बाबा, ये सब कौन लोग हैं बाहर? ये क्या कर रहे हैं? सब के सब पागल हैं। आता जाता कुछ नहीं, कंधे पे कैमरा डालकर चले आए हैं। मैं एक एक चैनल पे मुकदमा करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तब समझ आएगा इन सबको। आखिर मुझे बताएंगे भी हुआ क्या है? ये कौन लोग हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तुम कमरे में जाओ और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और टेरेस में तो बिल्कुल भी मत जाना। बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आखिर बात क्या हुई है? किसी ने कुछ कहा है? ये जो बाहर अखबारी रिपोर्टर है ना, लगता है इनकी बहन बेटियां नहीं है, इसे इन्हें कोई एहसास नहीं है, बोलते हुए कुछ सोचते भी नहीं है। आलिया, अपने बाबा को ठंडा पानी पिला। मुझे जरूरत नहीं है। पापा प्लीज इतना गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब होगी। बेटा, मैं कोई मशीन नहीं हूं जो बटन दबाओगे और गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये पिछले 3 घंटे से बाहर लोग बैठे हुए हैं और घर घर का दरवाजा खटखटाकर हमारे बारे में पूछ रहे हैं। हद होती है। फॉर गॉड सेक, आखिर मुझे कोई कुछ बताएगा भी कि चल क्या रहा है यहाँ पे? हमने सोचा था तुम वापस आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, इनके सवालों के जवाब भी अब हमें देने हैं। ये दिन भी देखना था। या अल्लाह माफ कर दे, किस जुर्म की सजा मिल रही है हमें। अम्मा, आप लोग मुझे कुछ बताएंगे भी या मैं खुद जाके उनसे बाहर बात करूं? रुको फिजा, पुलिस सुल्तान के फार्म हाउस गई थी छापा मारने। वहां लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस भी मिली हैं, और वो सब लड़कियां लापता हैं। पुलिस का मानना है कि उन पर तशद्दुद करके उन्हें फरोख्त कर दिया गया है, और तुम वहां से भागने में कामयाब होने वाली वाहिद लड़की हो। और ये जो बाहर रश लगा है ना, ये सब मीडिया वाले हैं। ये तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ वहां क्या क्या हुआ। ये बदनामी का दाग हमारी जान कभी नहीं छोड़ेगा। अम्मा, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर बदनामी कैसी? प्लीज तुम मत घबराओ फिजा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये जो बाहर सर्कस लगा है ना, ये कुछ दिनों का है, ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? ये लोग कुछ नहीं भूलते। ऐसे बदनामी के दाग इंसान के साथ कब्र तक जाते हैं। इंसान भूलना भी चाहे तो ये लोग नहीं भूलने देते। कराची के इलाके शारा फैसल की मुतस्सिल सड़क से अगवा की गई 23 साला डॉक्टर फिजा असलम और उसकी 10 साला भांजी अगवाकारों के चंगुल से फरार होने में कामयाब हो गई। बाद में पुलिस ने उस मुकाम पर छापा मारा तो इंकशाफ हुआ कि वो गैंग अगवा बराए तावान समेत लड़कियों की स्मगलिंग में भी मुलव्विस था। पुलिस को वहां से दर्जनों लड़कियों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना अरे अरे अरे, टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरी खबर तो सुनने देते मुझे। क्या खबर है? 12 मसालों की चाट? अरे अच्छी भली लड़की की इज्जत को उछाल दिया मीडिया में, कमबख्तों ने। एक तो बेचारी अगवा हुई है, ऊपर से खामखा बदनाम करने में लगे हुए उसको। ऐसे मानना पड़ेगा वासे, तुम्हारे ससुराल वाले भी बड़े चालाक लोग हैं। मैं तो हैरान हूं, इस सिचुएशन में भी फिजा का दिमाग क्या खूब चला और भाग निकली वहां से। और तावान के नाम पर तुम्हारे ससुर को 1 रुपया नहीं देना पड़ा उन्हें। और एक हम है, अकरम के कारोबार के नाम पर लाखों रुपए गवा दिए हमने।
अल्लाह, मुझे तो आज तक अपने इतने प्यारे प्यारे कंगन, उनका अफसोस ही लगा रहता है। बेच क्यों दिए मैंने? वैसे किसी ने सच कहा है कि जज्बाती होकर फैसला नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अरे नौशीन, और जो हो गया सो हो गया। अब तो अकरम बहुत अच्छा कमाने लगा है, तुम्हें और कंगन बना देगा। हाँ तो और क्या, क्यों नहीं बना के देगा? वही बना के देगा। उसी की वजह से तो मैंने कंगन बेच दिए थे। अरे मुझे तो बहुत खुशी है, साथ खैरियत और आफियत के दोनों बच्चियां अपने घर आ गईं। अल्लाह का एहसान, अल्लाह दोनों बच्चियों की किस्मत बहुत अच्छी करे और अल्लाह ना करे कि दोबारा आजमाइश में डाले। अल्लाह ही अपना करम करे। वैसे इतना सब कुछ होने के बाद बड़ी वाली की किस्मत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम एक भी मौका जाने नहीं देती हो। ये हूं का क्या मतलब होता है? हूं का मतलब हूं होता है, और क्या होता है? वैसे बेटा तुम ऑफिस कब जाओगे? मैं दादी अभी मैं आलिया की तरफ जा रहा था, बस उसके बाद ऑफिस देखता हूँ। अच्छा तो ऐसा करना, मुझे आलिया के घर छोड़ देना और रास्ते से मुझे फुल मिठाई दिला देना। अब वहां पर खुशी के मौके पे हाँ खाली आ जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, नौशीन को अकरम के बारे में कुछ ना बताना, वरना उस बेचारे अकरम की शामत आ जाएगी। इस मसले का बस एक ही हल है असलम साहब, फिजा की अब जल्दी से शादी करते हैं। शादी मसले का हल नहीं है। अभी 4 रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं, कल पूरा ससुराल करेगा। तो क्या करें हम? बेटी अगवा हुई अलग मुसीबत, बेटी घर वापस आ गई अलग परेशानी। आपको नहीं मालूम सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या बातें लिख रहे हैं कि बच्ची अगवा हुई थी, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ। भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो। हम मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ सकते। लोगों का तो मशगला है जैसे बातें बनाना। या अल्लाह, मुसीबतों ने तो हमारे घर की चौखट को पकड़ लिया। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती। हम अपनी बेटी की पाक दामनी की सफाई किस किस को देंगे? दुनिया तो उसी को कसूरवार समझती है जिस पर जुल्म हुआ होता है। जालिम को तो कोई कुछ नहीं कहता, वो तो सीना तान कर चला जाता है। ये जो सुल्तान को पुलिस ने पकड़ा हुआ है ना, आप देखिएगा चंद ही हफ्तों में ये भी दंदनाता हुआ बाहर आ जाएगा। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। तुम यूं दिल पकड़कर बैठ जाओगी तो फिजा का सहारा कौन बनेगा? हमें खुद को पॉजिटिव रख के उसको सपोर्ट करना होगा। कैसे पॉजिटिव रहूं असलम साहब? जिन लोगों ने साल हा साल बात नहीं की थी उनके भी फोन आ रहे हैं, सिर्फ ये पूछने के लिए कि फिजा के साथ हुआ क्या। तो मत फोन उठाओ किसी का, जिसकी भी कॉल आए शटअप कॉल दे दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत आसान है ये मेरे लिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुमने रात से खाना नहीं खाया, चलो आओ चल के नाश्ता करते हैं। भूख नहीं है मुझे। अब आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत के बच्चे हमारे घर पहुंच गई है, और क्या चाहिए हमें? दुनिया को मारो गोली। अब चाहे मैं आ रही हूँ ना मैं। आओ ना, शाबाश।